पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और आखिरी फौजी तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ का 79 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद दुबई में निधन हो गया। 2016 के बाद से वो पाकिस्तान से बाहर ही अपनी जिंदगी काट रहे थे। परवेज मुशर्रफ ने ही सेना प्रमुख रहते हुए भारत के खिलाफ करगिल की साजिश रची थी, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में शुरू हुई दोस्ती की कोशिश पटरी से उतर गई थी। इसकी बड़ी कीमत पाकिस्तान आज तक चुका रहा है। ऐसे में परवेज मुशर्रफ के निधन के बाद यह बहस भी शुरू हो गई है कि मुशर्रफ पाकिस्तान के लिए हीरो थे या विलन। That the situation in the country is perfectly calm. Your armed forces have never. Sadr Pakistan. तबीयत तो बहुत खराब है। दो मुल्कों की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने से रोकने वाला जनरल, भारत के खिलाफ कारगिल की साजिश करने वाला जनरल। यस, मैं आर्मी चीफ था और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कारगिल की। पाकिस्तान में तख्ता पलट करने वाला आखिरी फौजी जनरल, भारत से दोस्ती की बात करके बार बार दगा देने वाला तानाशाह, भारत से क्रिकेट मैच हारकर धोनी की तारीफ करने वाला तानाशाह। If you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर डॉलर्स कमाने वाला तानाशाह, पाकिस्तान की इकोनॉमी को पटरी पर लाने वाला तानाशाह, भारत में पैदा होकर मुहाजिर की तरह पाकिस्तान में जाकर रहने वाले और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंचकर तड़ीपार की तरह दुबई में अंतिम सांस लेने वाले शख्स, यानी पाकिस्तान के सैन्य शासक और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत के लिए तो विलन थे, लेकिन जिस पाकिस्तान के लिए मुशर्रफ ने भारत को बेशुमार धोखे दिए, वो परवेज मुशर्रफ को कैसे याद कर रहा है? क्या मुशर्रफ पाकिस्तान के लिए हीरो थे या विलन? 79 साल की उम्र में परवेज मुशर्रफ के निधन के बाद इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई। करीब 9 साल तक पाकिस्तान पर राज करने वाले जनरल मुशर्रफ का दुबई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आतंकवादी हमलों से लेकर अदालत द्वारा फांसी के आदेश तक कई बार मौत को चकमा देने वाले मुशर्रफ की जान एमिलाइडोसिस नामक एक बीमारी से हुई, जिसके कारण उनके सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। और आज हम परवेज मुशर्रफ की जिंदगी की कहानी, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की उस इबारत को ध्यान में रखते हुए सुनाएंगे जो बनते बनते मुशर्रफ की वजह से बिगड़ गई। लेकिन उससे पहले मुशर्रफ के बारे में कुछ अहम बातें जान लेंगे। परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को भारत की राजधानी दिल्ली के मशहूर पुरानी दिल्ली इलाके में हुआ था। 4 साल बाद देश का बंटवारा हो गया और मुशर्रफ का परिवार पाकिस्तान चला गया। 18 साल की उम्र में मुशर्रफ सेना में भर्ती हो गए और 5 साल बाद कमांडो भी बन गए। 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना, उस साल भारत से करारी मात खाने वाली पाकिस्तानी सेना के मुशर्रफ भी एक अफसर थे। 1998 में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उन्हें पाकिस्तानी सेना का चीफ बना दिया। नवाज शरीफ के परवेज मुशर्रफ के साथ काफी अच्छे रिश्ते हुआ करते थे और यही वजह है नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाया था। ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान लगभग आधी सदी की दुश्मनी के बाद 21वीं सदी में दोस्ती के नगमे गाते हुए प्रवेश करना चाहते थे। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर पाकिस्तान गए। नवाज शरीफ से दोस्ती की बातें हुई, समझौते हुए, लेकिन तब परवेज मुशर्रफ की एंट्री एक विलन की तरह हुई। तो जिसने पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट किया,
जिस शख्स ने 1999 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हो रही थी उसका जवाब करगिल से दिया और करगिल में फिर मुंह की खाई, वो शख्स था जनरल परवेज मुशर्रफ। बीस फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी और भारत की मशहूर हस्तियों को लेकर बस लाहौर पहुंची थी। वाजपेयी और शरीफ ने लाहौर घोषणा पत्र पर साइन कर दिए तो दोनों मुल्कों के साथ साथ दुनिया को लगा कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे। इतने दोस्ताना माहौल के बावजूद 2-3 महीनों में सब कुछ बदल गया। मई 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में युद्ध छेड़ दिया। भारत की पीठ पर यह छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ थे। कारगिल ऑपरेशन इसलिए लॉन्च किया गया था भारत के ऊपर ताकि भारत पे प्रेशर बने कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, और भारत कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करे। यह ऑब्जेक्टिव था मुशर्रफ का एक, और यह दिखाना भी कि भारत हमें हल्के में ना ले और कि हम फाइट करेंगे अपने हक के लिए, उनके हिसाब से कश्मीर के लिए भारत के ऊपर प्रेशर बनाना। कारगिल के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत हुई, लेकिन ताकतवर मुशर्रफ का चाहकर भी नवाज शरीफ कुछ नहीं कर पाए। और जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख की बदली करके नवाज शरीफ ने ताकत दिखाने की कोशिश की तो मुशर्रफ ने 1999 में ही पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। 13 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तानी जनता के लिए एक संदेश जारी किया। पाकिस्तान में एक बार फिर से सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 15 अक्टूबर को आपातकाल का ऐलान किया और तानाशाह बन गए। इधर नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया। भारत सरकार की नजर पड़ोस की राजनीतिक उथल पुथल पर थी। कारगिल की साजिश रचने वाले मुशर्रफ पाकिस्तान के सर्वेसर्वा थे। इसके बावजूद वाजपेयी ने बातचीत की उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने 2001 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता दिया। जुलाई 2001 में मुशर्रफ आगरा आए। उन्होंने ताजमहल भी देखा। मुशर्रफ अजमेर शरीफ भी गए। भारत संग रिश्तों पर वाजपेयी के साथ मुशर्रफ ने बात भी की, लेकिन मुशर्रफ के साथ ये वार्ता बुरी तरह फ्लॉप हुई। मुशर्रफ पर भरोसा करना भारत के लिए मुश्किल था, लेकिन जी न्यूज से बातचीत के दौरान मुशर्रफ ने वार्ता के पटरी पर उतरने की कुछ और वजह बताई थी। दोबारा दूसरी दफा उन्होंने कह दिया कि नहीं अब नहीं होगी, तो मुझे उस पे मैंने कहा था कि दे मस्ट बी, और मैंने ये वाजपेयी साहब के को फ्रैंकली मैंने बिल्कुल उनके मुंह पे कहा था। ये जब मैं फाइनली उनका शुक्रिया करने गया तो मैंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब, देयर अपीयर्स के देयर इज समबडी अबव बोथ ऑफ अस हु हैज द वीटो पावर ऑन आवर डिसीजंस, so we are both being humiliated today। ये मैंने कहा था उन्हें। तो ये बात थी, और कौन था बिहाइंड द सीन मैं कह नहीं सकता हूँ। उस वक्त हम सबको शक था कि मे बी एडवानी साहब कुछ इसको रिजेक्ट करवा रहे हैं और ही इज प्लेइंग अ की रोल इन रिजेक्टिंग द डिक्लेरेशन। बहुत अच्छे इंसान मुझे लगे, दोनों में सिंसेरिटी थी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, और दोनों एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे थे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। तो इसलिए मैं समझता हूं दोनों बहुत अच्छे थे, और दोनों से मेरी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दोज मीटिंग्स। भारत से दोस्ती में नाकाम रहे परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद अमेरिका से दोस्ती जरूर कर ली। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी सेना भी अमेरिका की साथी बन गई। आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लिए खूब डॉलर इकट्ठे किए और हथियार भी जुटाए। अमेरिका को मुशर्रफ में साथी नजर आया तो उनकी तानाशाही भी चलती रही। हालांकि जब लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला तो सवाल उठे, क्या मुशर्रफ ने अमेरिका को भी धोखा दिया था? मुशर्रफ के पतन की शुरुआत 2007 में तब हुई जब उन्होंने मार्च में देश के मुख्य न्यायाधीश को बर्खास्त करने की कोशिश की। इस फैसले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए
और महीनों तक अफरा तफरी मची रही, जिसके बाद मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा दी। दिसंबर 2007 में विपक्ष के नेता बेनजीर भुट्टो का कत्ल कर दिया गया। इस घटना ने बिगड़ते माहौल की आग में घी का काम किया और 2008 में उनके सहयोगी दलों की चुनावों में करारी हार हो गई। मुशर्रफ ने इसके बाद देश छोड़ दिया। 2013 में फिर उनकी वतन वापसी हुई। तब नवाज शरीफ की सरकार ने मुशर्रफ पर बेनजीर भुट्टो की हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज किया और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। कभी खुद को खुदा समझने वाला देश का सबसे ताकतवर माना जाने वाला जनरल अपने ही घर में अब बेबस हो गया था। 2016 में मुशर्रफ को एक बार फिर देश से बाहर जाने की इजाजत दी गई। इसके बाद मुशर्रफ कभी पाकिस्तान नहीं लौटे। दुनिया मुशर्रफ को तानाशाह मानती है, लेकिन मुशर्रफ खुद को क्या समझते हैं, उन्होंने जी न्यूज को बताया था। अब सवाल उठता है, इस वक्त पाकिस्तान जिस आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, अगर भारत से दोस्ती हो जाती तो क्या पाकिस्तान के हालात वैसे ही होते? ये सच है, मुशर्रफ ने भारत से बदला लेने के लिए, कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने के लिए कारगिल की साजिश रची थी। मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी अमेरिका से मिल रहे फंड की वजह से बेहतर थी, लेकिन 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच सुधरते संबंधों पर अगर मुशर्रफ ने अड़ंगा नहीं डाला होता तो आज पाकिस्तान का हाल शायद इतना बुरा नहीं होता। फिलहाल पाकिस्तान में तख्ता पलट करके जनरल से तानाशाह बने मुशर्रफ को आखिरी सांस देने के लिए पाकिस्तान की हवा नसीब नहीं हुई और दिल्ली से शुरू होने वाली ये कहानी अपने वतन यानी पाकिस्तान से दूर दुबई में खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।